नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोज़ में। तो दोस्तों, मैं हमेशा के वीडियोज़ में थोड़ा इस साइड खड़ा रहता हूँ। आज मैं थोड़ा इस साइड खड़ा हुआ हूँ क्योंकि उधर से मेरे को ऐसे लिखने में क्या है, थोड़ी परेशानी महसूस होती है। तो इधर से मैं आज थोड़ा मैंने कहा आज इधर खड़े रहकर देख लेंगे कि आसानी से लिख पाता हूँ क्या। खैर फटाफट से बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ भी साथ साथ, और बातें भी आपसे ऐसे चलती ही रहनी है। आज हम बात करेंगे एनएससी है जो अपना फाइनली आईपीओ लेकर आएगी। अब बीएससी पहले स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आईपीओ ला चुकी है ऑलरेडी। एनएससी है, इसका थोड़ा मामला कभी से लटकता हुआ आ रहा है और अब ये फाइनली है जो इसको मीटिंग के अंदर मंजूरी दे दी गई है। एनएससी अब अपना आईपीओ लेकर जल्द ही आने वाला है। एनएससी का स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। मैं भी इस स्टॉक को काफ़ी टाइम से वेट ही कर रहा था कि कब एनएससी आए, फिर इसको सब्सक्रिप्शन का मैं कब मौका मिले तो मैं भी इस पर ज़रूर दाव लगाना चाहूँगा एक बार। तो खैर थोड़ा खबर की तरफ भी बढ़ लेते हैं। आईपीओ क्या है, कितने का आ रहा है, ये सब जानकारी भी अब पढ़ ही लेते हैं। और ये मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू, देखो मैं खबर पढ़ता हूँ। एनएससी ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल किया। 30,000 करोड़ का हो सकता है इश्यू। ये पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। कितने का होगा एनएससी का? 30,000 करोड़। और ये पूरी तरह से क्या होगा? ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, यानी कि जो मौजूदा शेयर होल्डर्स है वो अपनी शेयर होल्डिंग पूरी तरीके से बेचेंगे। यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास में अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP दाखिल किया है। और आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी मौजूदा जो शेयर होल्डर्स हैं अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी की वैल्यूएशन करीब 5 लाख करोड़ रुपए की है। कितने की? 5 लाख तो हो ही गया। अब यहाँ पर मैं करोड़ और लिख देता हूँ। 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, जिसके आधार पर एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि आईपीओ का साइज़ लगभग, अनुमान लगा रहे हैं, एकदम कंफर्म नहीं है। रिंग लाइट का भी पंगा है। 30,000 करोड़ का होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 30,000 करोड़ का ये जो आईपीओ ऑफिस होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और 2024 में हुंडई मोटर्स इंडिया ने 27,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आया था। कितने का? 27,000 करोड़ का। और कौन लेकर आया था? हुंडई मोटर्स, ठीक है, ये लेकर आए थे। लेकिन अब अगर ये लेकर आते हैं एनएससी वाले तो इसका आईपीओ सबसे बड़ा होगा। और फिर आगे क्या है? जो अभी देश का सबसे बड़ा पब्लिक इशू है वहीं LIC 20,557। LIC कितने का लाया था? 20,557। मैंने अमाउंट पूरी नहीं लिखी। 20,557 करोड़ का LIC ये लेकर आए थे आईपीओ। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होगा इश्यू। एनएससी का ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। इसका मतलब है कि कंपनी कोई नया शेयर जारी करके मार्केट से पैसा नहीं जुटाएगी, बल्कि इसके मौजूदा निवेशक अपनी 6% हिस्सेदारी बेचेंगे। 6% ओनली फॉर 6% शेयर होल्डर सेल स्टैक। ये 6% जो शेयर होल्डर्स हैं ये अपनी हिस्सेदारी पूरी तरीके से बेचेंगे और कंपनी कोई भी नया शेयर इशू नहीं करेगी। ठीक है। और इस शेयर सेल स्ट्रक्चर में एक ख़ास बात यह है कि देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC जो एक एक्सचेंज में एक मौजूदा शेयर होल्डर्स है
और इस आईपीओ में अपने शेयर नहीं बेच रही है। मैं इस लाइन को थोड़ा दोबारा से पढ़ रहा हूँ। देखो, देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी कौन है? एलआईसी है, जो एक्सचेंज में एक मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं। एक्सचेंज में बीएससी में या एनएससी में एलआईसी मतलब मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, शेयर खरीद रखे हैं। इस आईपीओ में अपने शेयर नहीं बेच रही है। एनएससी के शेयर्स बीएससी पर लिस्ट होंगे। एनएससी के जो शेयर हैं बीएससी पर लिस्ट होंगे। ये देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ। रिफ्लेक्शन, एनएससी के जो शेयर हैं वो बीएससी पर सेल होंगे। ऐसे लिखता हूँ मैं, सेल होंगे। एनएससी के शेयर बीएससी पर सेल होंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे बीएससी के खुद के शेयर एनएससी पर लिस्टेड हैं। अब बीएससी के खुद के जो शेयर हैं वो एनएससी पर बिकते हैं। सेल कहाँ होते हैं? एनएससी पर, यहाँ बिकते हैं। एनएससी के शेयर बीएससी पर बिकते हैं और बीएससी के जो शेयर हैं एनएससी पर बिकते हैं। एक दूसरे के शेयर नहीं खरीद सकते। एसबीआई का सबसे बड़ा सेलर, ये सरकारी और विदेशी कंपनियां भी बेचेगी शेयर। ड्राफ्ट पेपर के अनुसार एसबीआई इस आईपीओ का सबसे बड़ा सेलर है, जो करीब 2.47 करोड़ शेयर। एसबीआई 2.47 करोड़ शेयर्स बेचेगा। कौन बेचेगा? एसबीआई, ये अपना बेच रहे हैं। इसके अलावा मॉरिशस बेस्ड कंपनी एमएस स्ट्रेटेजिक लिमिटेड दूसरे नंबर पर 1.6 करोड़ शेयर। और कनाडा, देखो इसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सीधे देख भी सकते हो, ये देख रखा है। एसबीआई इतने बेचेगा, एमएस स्ट्रेटेजिक लिमिटेड 1.6 करोड़। कनाडा फिर तीसरे नंबर, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट 1.18 करोड़। ऐसे ही करके लास्ट में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 60 लाख, ठीक है। सोमवार को बोर्ड और बुधवार को कमेटी ने दी मंजूरी। और DRHP फाइल करने से पहले एनएससी की आईपीओ कमेटी की बुधवार को एक बैठक हुई, जिसमें फाइलिंग की आखिरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। इससे पहले सोमवार को ही एनएससी के बोर्ड ने ड्राफ्ट पेपर को हरी झंडी दे दी है। और एनएससी के बोर्ड ने इस आईपीओ के प्रस्ताव को 6 फरवरी को मंजूरी दी थी, जो कि जनवरी 2026 एसबीआई की ओर से मिले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी के बाद संभव जो हो सका। रेगुलेटर को ये मंजूरी काफ़ी अहम थी, क्योंकि इसमें को लोकेशन मामले में जुड़े कुछ पुराने पेंडिंग विवादों को निपटारे से अलग रखा गया था। कोई पेंडिंग वगैरह चल रहा था मामला, इसी वजह से। तो 2016 से अटका हुआ था मामला, को लोकेशन विवाद बनी थी वजह, ये एक पंगा था। नीचे सीधा ही डायरेक्ट पेट्रोल में एनएससी का सबसे पहले 2016 में करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे 2016 में। हालांकि तब सेबी ने को लोकेशन मामले में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चिंताओं को देखते हुए एनएससी को अपना प्रपोजल वापस लेने की सलाह दी थी कि अभी नहीं ऐसी बात बनेगी। तब से लेकर अब तक एक्सचेंज ने अपने गवर्नेंस और कंप्लायंस में कई सुधार किए। मंजूरी के लिए रेगुलेटर के सामने कई बार अपनी बात रखी। इस बार तैयारी के लिए एक्सचेंज ने 20 मर्चेंट बैंकर्स और लीगल एडवाइजरी को नियुक्त किया और 1387 करोड़ देकर मामला सेटल करना चाहता था एनएससी। ये भी खबर थोड़ा मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ। कोलोकेशन मामले, जिसमें कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स और एक्सचेंज को ट्रेडिंग सिस्टम से तक पहले एक्सेस देने के आरोप थे, को सुलझाने के लिए एनएससी ने 20 जून 2025 को एक सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसके तहत एक्सचेंज ने मामले को रफा दफा करने के लिए 1387.39 करोड़ रुपए के भुगतान की पेशकश की थी। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी ने इस केस को करीब 1880 करोड़ रुपए में सेटल करने की सिफारिश की थी। ठीक है, वो बता रहे हैं कि आप 1387 करोड़ ले लो और ये बता रहे हैं कि हम आपसे 1880 करोड़ रुपए लेंगे। कौन कह रहे हैं? सेबी वाले। और इस रकम में 1200 करोड़ डिस एडजस्टमेंट और 380 करोड़ रुपए ब्याज और बाकी बची रकम सेटलमेंट चार्ज के तौर पर शामिल है। यह सिफारिश
फिलहाल सेबी के होल टाइम मेंबर्स के पैनल के पास विचाराधीन है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खबर एनएससी से रिलेटेड। आईपीओ लेकर आ रहे हैं, लेकर आ जाएंगे। एनएससी काफ़ी बढ़िया शेयर है, बीएससी का बस शेयर काफ़ी बढ़िया था, रिटर्न भी दिखे गया था लोगों को। एनएससी भी उम्मीद करते हैं ये भी लोगों को अच्छा रिटर्न ही देगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विवरण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।